मऊगंज कलेक्टर के भ्रष्ट राज में यदि प्रदीप पटेल सरीखे जनता के साथ मुसीबत में खड़े होने वाले क्षेत्र के विधायक नहीं होते तो यहां पर गुंडाई में उतारू भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी आम जनता को पीटकर जेल में ठुसवा दिया होता। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि एक बार फिर मऊगंज नगर के लोगों ने प्रशासन के गुंडे से बचाने की गुहार लगाई है, क्योंकि कानून से ऊपर समझने वाले नई गढ़ी तहसीलदार की खुलेआम गुंडाई उस वक्त देखने को मिली जब पटवारी के बर्थडे में शिरकत करने पहुंचे जो किसानीवार देर रात मऊगंज वार्ड 8 गल्ला मंडी के बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर मोहल्ले की सड़क जाम कर लापता हुए थे। तहसीलदार काफी खोजबीन के बाद पता चला कि पटवारी की बर्थडे पार्टी में तहसीलदार साहब सहित वहां पर रहने वाले कई पटवारी मदिरा पान कर मस्त थे। एडवोकेट अभिषेक सिंह का कहना है कि नई गढ़ी तहसीलदार के साथ उनके क्षेत्र का एक दाढ़ी रखने वाले ने पटवारी गुंडाई दिखाते हुए वहां पर पड़ोस में रहने वाले पटवारियों के यहां से आवाज दी कि नहीं हटेगी गाड़ी, मेरे आने का इंतजार करो, जिसके चलते उन्हें घर के भीतर गाड़ी खड़ा करने के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। दरअसल मोहल्ले के लोगों का कहना है कि पटवारी के कमरे से कॉकटेल पार्टी के बाद मदहोश तहसीलदार और उसके साथ के गुंडागर्दी पर उतारू पटवारी ने गाली गलौज करते हुए कहा कि साहब नई गढ़ी तहसीलदार हैं, ज्यादा बोले तो अभी औकात बता देंगे। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि अपना पटवारी हल्का छोड़ डेरा मऊगंज में जमाए हुए है। पटवारियों का आए दिन शराब पीकर मोहल्ले में उत्पात मचाना आम बात हो गई है। इस तरह से कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव के अराजकतापूर्ण बेलगाम प्रशासनिक व्यवस्था का खामियाजा मऊगंज जिले के लोगों को भुगतना पड़ रहा। आइए सुनते हैं एडवोकेट अभिषेक सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है। थोड़ा आप अपना परिचय दें। मेरा नाम एडवोकेट अभिषेक सिंह है। मैं वार्ड क्रमांक 8 मऊगंज का निवासी हूँ। कल रात में यहाँ मोहल्ले में कुछ जी कल शांति की बात है। कल मेरा किधर निमंत्रण था भैया। निमंत्रण से मैं लौट के लगभग रात को 12 बजे आया। तो मेरे घर के सामने गेट पर एक बोलेरो वाहन जिसमें तहसीलदार का बोर्ड लगा था और जो तहसीलदार की गाड़ी के ऊपर लाइट रहती है, माइक्स लगे रहते हैं, वो लगी मेरे गेट के सामने खड़ी थी। उस गाड़ी के खड़े रहने के कारण मुझे ये परेशानी हुई कि मेरी कार घर के अंदर नहीं जा पा रही थी, गेट मेरा नहीं खुल रहा था जी। तो फिर मैंने बहुत गाड़ी अपनी खड़ी कर दी और आसपास पता करने लगा कि ये तहसीलदार साहब कहाँ आए हैं, किसके यहाँ आए हैं। और इसी बीच मैंने लगभग आधे घंटे पौन घंटे मोहल्ले में पता किया। रात को 12 बज रहा था, सब सो रहे थे, कहीं पता नहीं चला। फिर कुछ देर बाद मेरे घर से लगभग 200 मीटर आगे पटवारी लोग रहते हैं, लगभग 5-6 की संख्या में जी। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि पटवारी साहब तहसीलदार साहब पटवारियों के यहाँ आए हों। मैं वहाँ गया। जब मैं वहाँ गया तो उनका दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ काफ़ी शोर और हल्ला हो रहा था। मैं दरवाज़ा खटखटाया तो एक दाढ़ी रखे व्यक्ति निकला जो अपने आप को पटवारी कह रहा था जी। तो मैंने उससे कहा कि भाई साहब मेरे गेट के सामने गाड़ी खड़ी है क्या? तो उसने मैंने बड़े व्यग्र ढंग से कहा कि हाँ साहब मेरे यहाँ है, बर्थडे पार्टी चल रही है यहाँ, हम लोग 1 घंटे बाद गाड़ी आप हटा लेंगे, आप जाइए। और ये कह के उसने गेट बंद कर लिया। फिर मैं बाहर आया, फिर से इधर उधर परेशान घूमता रहा। गाड़ी रास्ते पे खड़ा नहीं कर सकता था कि फिर मोहल्ले के लोग भी मोहल्ले के फिर कुछ लोग मोहल्ले के 1-2 लोग आ गए साथ में। फिर मैं पुनः गया उसके पास। जब पुनः उसके पास गया तो वो लोग शराब के नशे में इतना अधिक धुत थे, उनको मेरी बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। साहब वहाँ 5-6 लोग, 5-6 पटवारी और तहसीलदार बागरी करके कोई है नई गढ़ी के, वो काफ़ी नशे में धुत होकर निकले गए कि तुम हमको जानते नहीं हो, साहब की गाड़ी है, हमारी जब इच्छा पड़ेगी तब हम हटाएंगे, तुमको क्या समस्या है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मतलब पद की पूरी धौंस दिखाया, पूरे पद की धौंस दिखाई। और चूंकि वो शराब के नशे में इतना धुत थे कि मैं फिर उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया और
अपने गेट के पास फिर आ गया, अपनी गाड़ी के पास। इतने में सब 5-6 पटवारी और तहसीलदार साहब एकदम गिरोहबद्ध तरीके से गाली गलौज करते हुए बाहर आए कि अरे कौन किसको क्या प्रॉब्लम है, मेरी गाड़ी खड़ी है, ये है वो है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मेरे मोहल्ले में मेरे भैया लोग हैं और पिताजी लोग हैं, उन्होंने सबने मुझे समझाया कि ये सब शराब के नशे में धुत है और कोई भी गंभीर वारदात को अंजाम दे सकता। फिर इसकी कहीं पुलिस थाना कहीं सूचना वूचना दी गई क्या? तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ पुलिस, और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ सुनवाई होगी? यहाँ सामान्य जनता की इस वक्त कोई सुन नहीं रहा है और तहसीलदार और पटवारी के खिलाफ कोई यहाँ कार्यवाही करेगा? चाहे कलेक्ट्रेट कार्यालय ले लीजिए, चाहे पुलिस थाना ले लीजिए, यहाँ इस वक्त जो भर्रेशाही विद्यमान है उसका जीता जागता सबूत तो मैंने कल रात को देखा जी कि एक गस्टेड ऑफिसर तहसीलदार के पद पर पदस्थ एक कर्मचारी दारू के नशे में रात को भरे मोहल्ले में गाली गलौज कर रहा है। तो क्या माना जाए, मोहगंज विधायक जो इनके खिलाफ एक वे मुहिम शुरू किए हैं, तो एक हद तक जनता के हित में है। बिल्कुल, इसमें विधायक जी को इतना ध्यान देना चाहिए भैया कि इन कर्मचारियों पर, इनकी उच्छृंखलता पर थोड़ा सा लगाम लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अपने पद का धौंस दे के रोब दिखा के सामान्य जनता को परेशान करते हैं। शराब के नशे में ये एक सामान्य जनता के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति खड़ी हो जाती है भैया कि वो थाने नहीं जा सकता, वो कहीं शिकायत उनकी नहीं कर सकता, कोई सुनता ही नहीं है इनकी, जो मन मर्जी होती है, दारू पी के हल्ला करते हैं। यहाँ 5-6 पटवारी रहते हैं, वो जहाँ पे गए थे उनका रोज का आना जाना है, वो रोज रात को ऐसे दारू पी के आएंगे, बहुत तेजी से हॉर्न बजाते हैं। वृद्ध माता पिता हैं सब मोहल्ले में और लोग हैं, नींद खराब करते हैं और कुछ कहे उनसे तो लड़ाई पे आमदा होते हैं। जी जी। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।